नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज बाहर से। बाहर मतलब जंगल के पास जो हमारे खेत है, मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। और अभी जो समय है ना, तो वो समय है सुबह का, और सुबह के बजे हुए हैं 8। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह के 8 बजे हैं तो ऐसा अंधेरा अंधेरा इसलिए कि बादल हैं। जब मैं सुबह उठी थी तो सूरज जी थे। अभी सूरज जी नहीं हैं, अभी सूरज जी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत बहुत तेज़ी से करवट लेता है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए हैं। एक दिन धूप होती है, 2 दिन बादल होते हैं, फिर जोर की बारिश होती है, फिर 2 दिन धूप होती है। तो ऐसे कुछ मतलब चला हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बड़े दिनों से ना क्या कहते हैं घर से ही शुरू करी थी वीडियो। तो मुझे आज लगा कि आज मुझे बाहर से शुरू करनी चाहिए मतलब। तो मैंने क्या किया कि आज मैं खेतों में आ गई हूँ। और खेतों में मैं रोज़ ही आती हूँ सुबह सुबह। जब भी मतलब मैं उठती हूँ बहुत जल्दी आती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ। तो मैं सुबह उठ के आ जाती हूँ और फिर मैं घूमती हूँ। और मुझे ना ओस पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ओस पड़ी होती है तो मुझे ओस पे चलना मेरा फेवरेट है। और आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर आसपास आपके भी कोई जैसे जो शहरों में है, अगर कोई पार्क है या जो गांव से हैं कोई, तो आप भी खेतों में ज़रूर सुबह सुबह घूमा कीजिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मुझे लगा कि बस यहाँ से बाहर से शुरू करूँ। और क्योंकि आज जो हमारी वीडियो है, आज जो मैं मतलब जो कुछ आज मैं दिखाने वाली हूँ वो घर के बाहर ही है। तो मैंने कहा चलो शुरुआत भी बाहर से ही करती हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी मैं नाश्ता करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे, मैं और पापा जी। और फिर मैं आपको भी साथ में लेके चलूँगी। तो बहुत अच्छी सी जगह पे जा रही हूँ। तो आज बाहर का काम होगा, घर के बाहर का। तो हमारा तो ऐसा है कि हम लोग मतलब मैं आपको तो वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन मैं खुद तो वेली रहने वाली नहीं हूँ। हमारा अगर बाहर भी है तो हम लोग किसान लोग हैं, तो हमारा तो बाहर भी काम ही है। मतलब बाहर भी अगर हम जाते हैं तो कोई ना कोई काम ही होगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है घर से निकलना। तो चलिए फिर। तो ये है मेरा नाश्ता सुबह सुबह। और नाश्ते में है क्या कहते हैं भिंडी चाय, और साथ में है सफ़ेद मक्खन। ये देखिए मेरा फेवरेट है। इसकी खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। खुशबू को ही सूंघ गया। तो मेरा जो फेवरेट नाश्ता है वो चाय हो, मक्खन हो, और रोटी कोई भी हो, मक्की की हो, फुल्का हो, चाहे चावल की हो, सब्जी हो चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। तो नाश्ता करने के बाद ना अब मैं चल पड़ी हूँ जंगल को, और आपको भी लेके जा रही हूँ। खेतों वाला रास्ता है। और पापा जी ने कहा कि मैं पहले ही चला जाता हूँ, तुम बाद में आ जाओ, क्योंकि वो नाश्ता कर चुके थे। और फिर मैं जब तक नाश्ता करने लगी तब तक पापा जी चले गए। और अभी मैं जा रही हूँ। और देखिए मौसम कैसा है, सूरज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो बस ऐसे बादल से बने हुए हैं। और ये खेत है, और देखिए ये। और दोस्तों ये है अरबी। अरबी का पौधा है, अरबी जिसके हम ना पतोड़ू भी बनाते हैं। और जा रही हूँ मैं रास्ते से। अभी बस खेत ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर हम जंगल में एंट्री कर जाएंगे। तो देखिए लास्ट खेत है ये, अब हम जंगल में बिल्कुल एंट्री होने वाली है। ये देखिए ये है जंगल। ये देखिए छोटा सा जो रास्ता दिख रहा है ना, इसके अंदर से जाऊंगी मैं, इसको क्रॉस करूंगी। अब ये देखिए आ गया घुप जंगल। हे भगवान! और बड़े बड़े आम भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ओह, ये देखिए हरियाली, देखिए आप हरियाली का मतलब पहाड़ों में देखिए पौधे, देखिए आप, वो देखिए सामने बांस है बहुत बड़ा सा। ये देखिए ये घूम के आ गई। बहुत कम लोग आते जाते हैं ना, इतना वो कहते हैं चहल पहल वाला एरिया नहीं है, सुनसान सा है। तो देखिए रास्ता भी ऐसे बहुत कम सा दिख रहा है कि रास्ते पे जो निशान है वो कम से हैं। और ये देखिए खूबसूरती, देखिए आप हरियाली ऐसे। और ये देखिए ये जो है ना, ये फूल, इस फूल की ये स्टोरी है कि मेरी जो नानी है वो कहती है कि ये फूल तब खिलता है जब बिजली कड़कती है। देखिए
ये है पहाड़ों की खूबसूरती। ये एक ही खिला है, ये पूरा एरिया भर जाता है इनसे। अब मतलब शुरुआत होगी खिलने की, मतलब खिल जाएंगे अब थोड़े दिनों में। देखिए देखिए देखिए, देखो अभी मैं जा ही रही हूँ, अभी पापा जी दिखे नहीं है मुझे। और ये जो है ना बड़ा डरावना सा जंगल है, यहाँ पे मेरे को डर भी लगता है कि कहीं से शेर ना आ जाए और मुझे ना खा जाए। हे भगवान, देखो कितना घना है। अभी बस चल ही रही हूँ, अभी मेरी सांस फूल गई है। तो देखिए अभी मेरे को पापा जी दिखे, वो देखिए वो है। अभी मेरे को थोड़ी जान में जान आई, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ा सा नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो देखो दिख गए। तो यहाँ पे पापा जी कुछ काम कर रहे थे तो मुझे दिखे और फिर मैंने आवाज़ लगाई और फिर पापा जी रुक गए। और अब मैं पापा जी को फॉलो कर रही हूँ। देखिए पहाड़ों में पेड़ देखिए आप, शहरों में जहाँ एक पेड़ नहीं दिखता, यहाँ पे ना जंगल में जगह नहीं दिखती, इतने घने पेड़ हैं। ऐसी तो बढ़ना। अच्छा चलो, ग्रास कटिंग होगी, पहले तो ग्रास कटिंग होगी दोस्तों। देखो देखो कितना बड़ा बैम्बू ट्री है। बैम्बू हमें यहाँ इसको बीड़ा बोलते हैं, अपनी पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो बेंजा बीड़ा। देखा कितना बड़ा बेंजा बीड़ा, ओ देखा ओ देखा ओ देखा ओ ओ देखो ये कितने बड़े बड़े। और लगे पापा घास काटने, अब मैं भी लगूंगी। तो पशुओं के लिए हो रही है घास कटिंग, देख लीजिए इस तरीके से होती है भैया पहाड़ों में। आ जाओ घास काटो काटो काटो, हरी हरी घास काटो। हम लोग ना घास काट रहे हैं, ये देखिए ये पापा जी हैं और मैं भी काट रही हूँ। और ये है देखिए पता नहीं कौन है ये, मैं इसका नाम नहीं जानती। ये देखिए जंगल में, बीच जंगल में कहाँ से ये आ गया और देखिए मेरे मुंह के पास बैठ गया है और बस बड़ी बड़ी सांसें लिए जा रहा है। पता नहीं इसको क्या है। भाई अपना नाम बताओ, हेलो अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, पानी पियेंगे क्या? अब देखिए ये पता नहीं किसका डॉगी है, बेचारा आ गया। देखिए गले में इसके छोटी छोटी घंटियां भी बंधी हुई हैं। मुझे लग रहा है ना इसके जो मालिक हैं वो भी यहीं कहीं दूसरी तरफ, ये जंगल का एरिया है तो यहाँ पे ना घास वगैरह काटने आए होंगे, तो तभी ये आ गया है बेचारा और यहीं बैठ गया है। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है लेकिन अभी जा नहीं रहा है ये, और मेरे पास बैठा रह रहा है। देखिए मैं घास काट रही हूँ, ये देखिए ये एक पुल्ला रखा हुआ है, अभी मैं दूसरा पुल्ला काट ही रही थी और देखो जा नहीं रहा। बताओ और पास आ रहा है क्या? गोदी में आओगे बेटा, गोदी में बैठ जाओगे का? जाओ अपने घर जाओ। तो अभी जो है हम लोगों ने घास काट लिया है और हल्की हल्की ना बूंदाबांदी होने लग पड़ी है। पहले जो है थोड़ी देर के लिए सूरज जो है, सूरज देवता आ गए थे, लेकिन अभी जो है वो फिर से मौसम वैसा ही हो गया है। तो हमें लगा था पहले कि अभी मतलब सूरज निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हम फटाफट से घर चले जाएंगे क्योंकि घास काट लिया है। तो पापा जी कह रहे हैं कि मैं बांध देता हूँ और क्या चल पड़ते हैं फिर। बाकी जो है वो बात ना मैं आपसे घर में जाके करती हूँ। तो चलिए, तो अब जो है वो मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आके हमने घास को रख दिया साइड में और मैं पशुओं के पास ही बैठ गई हूँ क्योंकि इतनी सांस फूल गई, थक गई। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। आज मेरा मन ना एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक क्या बोलूँ, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं। एक छोटी तो नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करने का मन कर रहा है। तो जो हमारे आसपास की ऑब्जर्वेशन है या एक्सपीरियंस बोल लो, क्योंकि रिलेटिव्स तो सबके होते हैं और मतलब क्लोज भी होते हैं, दूर के भी होते हैं। तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है दोस्तों, कि जो चीज़ मुझे बुरी भी लगती है कि लोग जो होते हैं ना वो दूसरे के बच्चे के लिए हमेशा मतलब वो बुरा सोच लेते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, मतलब बहू का एग्जांपल दूं, तो अगर आप किसी की बेटी आपके घर में आती है तो वो ख़राब है, किसी का बेटा अगर आपका दामाद है तो वो ख़राब है, आपकी बेटी अच्छी है, आपका बेटा भी अच्छा है। लेकिन आप कभी ये नहीं देखते कि वो जो सामने वाला है, जो दूसरे का बच्चा है, उनको भी हर्ट होता होगा कि आप कुछ भी बोल देते हो किसी के लिए भी कभी भी, और फिर आप ये उम्मीद लगाते हो कि आपका बच्चा जो है वो सुख भोगे, मतलब आपकी बेटी को सुख मिले, आपके बेटे को सुख मिले। ऐसे कैसे हो सकता है जब आप लोग या हम लोग, आप तो नहीं बोलूँगी, या हम लोग जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं
बुरा महसूस करते हैं, उसको बुरा महसूस करवाते हैं, तो आप ये उम्मीद रखते हो कि आपके परिवार के साथ सुख मतलब अच्छा होगा, या आपकी जो बच्ची को सुख मिलेगा? कैसे मिलेगा? कर्मा बहुत बुरी चीज़ है। जब आप किसी के लिए बुरा करते हो, कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। तो आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से ये बात करूं कि बहुत मैंने नोटिस किया ऐसे लोगों को जिनके लिए दूसरे का बच्चा जो है वह बेवकूफ़ है, बेसमझ है, बदसूरत भी हो सकता है, लेकिन अपना बच्चा बंदर भी हो तो अच्छा है भाई, क्योंकि वो बहुत गुणी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए, नज़रों में इक्वालिटी होनी चाहिए। जब आप इक्वालिटी से नहीं किसी के साथ ना व्यवहार करते तो फिर आप भोगते हो। तो वो चीज़ मुझे ना, मैंने बहुत नोटिस की है, और ये चीज़ मुझे बहुत चुभती है। और अगर मुझे बदलाव करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर बदलूंगी इस सब चीज़ों को। तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, चाहे वो किसी के इन लॉज में हो, चाहे वो मतलब अपनी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी जो है वो फिर बला है, उसको जो मर्जी बोलो, क्योंकि वो आपकी बहू है तो आप उसे कुछ भी बोल सकते हो, किसी तरह का भी उससे व्यवहार कर सकते हो। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है, और अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो बातें मैंने अभी कही हैं, इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस बात के लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।